हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्ष में पूछे गए आपके प्रश्न क्या है, हम दो क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है, उसमें कितने अंडे हैं? 500 अंडे, जिसमें 3/25 अंडे क्या हो गए? टूट गए। ठीक, यानी कि उस अंडों उसमें से क्या है, 3 जो आपका 25 अंडा है वो क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। ठीक, टूट गए शेष अंडे, यानी कि जितना अंडा बचा हुआ है, जो सही अंडे हैं, शेष अंडों का 4/5 भाग क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, बेच यानी कि उसमें से जो सही अंडे हैं उसमें से आपका 4/5 अंडा वो क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। ठीक, शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इधर आपका हल देखते हैं। हल कौन सा क्वेश्चन? आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जो हल है वो कैसे करेंगे? ठीक है, दिया गया है हमें, ठीक है, एक डिब्बे में अंडों की संख्या, तो कुल अंडे कितने हैं डिब्बे में? क्या होगा? डिब्बे में कुल अंडे, ठीक, कुल अंडे कितने होंगे? अंडों की संख्या कितनी है? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कुल अंडे या अंडों की संख्या। ठीक, ऐसे लिख लो, अंडों की संख्या। अंडों की संख्या, अंडों की संख्या क्या होगी? आप ये होगी 500। ठीक, अब क्या? 3/25 अंडे क्या हो गए? टूट गए। ठीक है, टूटे अंडों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टूटे अंडों की संख्या टूटे हुए अंडों की संख्या क्या होगी? इस 500 अंडों का कितना भाग टूट रहा है? आपका 3/25 भाग टूट रहा है। ऐसे काट देंगे। अब 25 का दो, 25 से करने 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, एक जीरो बचा, जीरो लगा देंगे। 20 का 3 में गुणा करेंगे, 20 या 60 हो जाएगा। 60 जो अंडे हैं वो क्या हो रहे हैं? वो आपके टूट जा रहे हैं। 500 अंडों में से 60 अंडे अगर टूट गए हैं तो सही अंडे कैसे पता चलेगा? 500 में से हम टूटे हुए अंडे को घटा देंगे, तो सही अंडों की संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? सही या शेष अंडों की संख्या। सही अंडों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 500 में से कुल अंडों में से ये टूटे हुए अंडे निकाल देंगे, यानी 440 अंडे आपके बचेंगे, जो आपके क्या होंगे? जो आपके अभी बचे हुए हैं, सही है। ठीक, अब इस सही अंडों में से वो क्या कर रहा है? जो आपके शेष अंडों का इतना भाग बेच दे रहा है, यानी कि जो सही अंडे हैं उसका कितना भाग बेच रहा है? 4/5 भाग। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, बेचे गए अंडों की संख्या। बेचे गए अंडों की संख्या। अंडों की संख्या कितना अंडा बेच रहा है? इस 400 का 440 जो है उसका कितना भाग बेच रहा है? उसका भाग बेच रहा है आपका 4/5 भाग। 4/5 भाग, तो 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, जैसे 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, तो इसमें गुणा कर देंगे, 88 आएगा, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, 2 हासिल 3 है, और 4 8 32 और 3 32, 33 34 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 3 35 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 352 अंडे वो क्या कर दिया? बेच दिया। 352 अंडे में से 300 आपका 440 अंडों में से 352 अंडा बेच दिया, तो क्या हो रहा है? तो आगे कह रहा है शेष बचे अंडों की संख्या। तो क्या लिखेंगे? शेष बचे, जितना सही अंडा है, सही अंडों में से तो बेच रहा है, टूटे हुए अंडों में से तो 500 में से थोड़ी ना बेच रहा है, ये जितने सही अंडे हैं उस अंडों में से ये बेच रहा है। ठीक, शेष बचे अंडों की संख्या। अंडों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका? 440 में से 352 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक, 352 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 10 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 8, और यहाँ क्या बचा? 10 में से 2 गया, आपका 8 बच गया। यहाँ है आपका कितना? यहाँ है आपका 3 में से आपके घटेगा नहीं, 13 में से 5 गया, 8 5 13, यहाँ 3 में से 3 गया, 0। ठीक है, इतने अंडे आपका क्या हो रहा है? बच रहा है। यही अंडे आपके शेष बचे अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका ऐसे कर देंगे। सबसे पहले दिया गया है अंडों की कुल संख्या, मान लेंगे 500 दिया गया है, तो 500 कुल अंडों की संख्या कितनी है? 500 है। ठीक है, और कह रहा 3/25 अंडे टूट गए, यानी टूटे हुए अंडों की संख्या निकालेंगे, तो 500 का क्या निकाल देंगे? 3/25। 500 का 3/25, 50 से 2 बार में काट दिए, आ गया 60। 60 अंडे टूट गए हैं, तो सही अंडे कितने होंगे? 500 में से 60 घटा देंगे, सही अंडों की संख्या निकल जाएगी। जैसे सही अंडों का संख्या निकला,
अब उस सही अंडों में से वो क्या करेगा, कुछ बेचेगा। अब कितना भाग बेच रहा है, 4/5 भाग बेच रहा है, तो 440 का आपका निकाल देंगे क्या है बेचे गए अंडों की संख्या, तो 440 में से 4/5 कर देंगे, क्या गया क्या 352। अब जो 352 आया है तो कुल अंडे, सही अंडे इतने हैं, सही अंडों में से तो बेचेगा, खराब अंडों में से तो बेचेगा नहीं, तो सही अंडों में से इसको घटा देंगे, हमारा शेष बचे ये अंडे की संख्या निकल जाएगी। अब जो अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हल आपका देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है, यानी कि जो कुल दूरी चल रहा है वो कितना चल रहा है, 47 सही 1/2 किलोमीटर। किलोमीटर केएम लिख देते हैं या किमी लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका किलोमीटर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी वो चल रहा है, ए से बी मान लो, ठीक, इतनी पूरी दूरी तय करता है। अब आगे कह रहा है कि वह इतना किलोमीटर की दूरी स्कूटर से, अब क्या जा रहा है, स्कूटर, स्कूटर से कितना जाता है, स्कूटर से आपका जाता है आपका 29 सही 1/3 किलोमीटर, 29 सही 1/3 किलोमीटर जाता है, ये आपका केएम हो गया, ठीक। उसके बाद आगे जा रहा है कितना, साइकिल से, ठीक है, साइकिल से, साइकिल से कितना जा रहा है आपका 8 सही आपका 5/6 किलोमीटर जा रहा है साइकिल से, ठीक। और शेष दूरी किससे जाता है, पैदल जा रहा है, पैदल, तो ये दूरी मान लो क्या है, x किलोमीटर है, ठीक। तो यानी कि स्कूटर से चली गई दूरी, स्कूटर से चली गई दूरी प्लस साइकिल से चली गई दूरी, साइकिल से चली गई दूरी प्लस में क्या कर देंगे, पैदल चली गई दूरी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी के बराबर हो जाएगा कुल दूरी। अब कुल दूरी कितना है, दो, इससे चली गई दूरी आपका है 29 सही 1/3 और प्लस में साइकिल से चली गई दूरी 8 सही 5/6, 8 सही 5/6, पैदल चली गई दूरी को हम x माने हैं। कुल दूरी कहाँ है, यहां से यहां तक है 47 सही 1/2, ठीक, कितना है 47 सही 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न बदलेंगे, दो इधर जुड़ा करेंगे, 9 3 27, 27 से 1 28 की 8 हो जाएगा और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। आपका 29 में आपका 3 का गुणा करेंगे, 3 2 3 9 27 से 7 हो जाएगा, हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 1 7, 3 9 27 से 7 हुआ, हासिल 2 है और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा, ठीक। 29 है, 29 है तो आपका 29 लिख देंगे, ठीक, 29/3 और प्लस में 6 8 48, 48 5 कितना हो जाएगा 48, 2 50 3 53, 53 बटे हो जाएगा 6 प्लस में x बराबर 47, 47 से दुगुना गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 है, 15 के 5 हो जाएगा, ठीक, और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा 95/2। अब इन दोनों ध्यान दो, x को यहीं रखेंगे, इस दोनों को उधर लेके जाएंगे, ठीक, तो उस दोनों को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर आपका यही रहेगा x, और ये हो जाएगा आपका 95/2, ये गया माइनस में, उधर हो गया 88 बटे कितना 88/3, और ये हो गया माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, ये हो जाएगा आपका कितना 53 आपका हो जाएगा 6, 53/6। इन सब का एलसीएम लेने जाओगे तो सब का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 3 6 3 हो जाएगा, तो 95 में हम किसका गुणा कर देंगे 3 का माइनस। अब 88 में किसका गुणा होगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा हो जाता है 6 में, 6 करने में 6 1 यानी कि 53 में किसका गुणा हो जाएगा 53 में 1 का गुणा हो जाता है, ठीक। अब देखो इधर 3 5 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 27 से 28 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 53/6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 285 माइनस दोनों 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक, बटे 6, 5 में से 3 घटा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है, माइनस माइनस जुड़ते हैं, घटाना नहीं है, माइनस माइनस जुड़ना है, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक, 12 के 2 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से घटा देंगे, 15 में से 9 गया 6, प्लस माइनस होता है घट जाता है, और यहाँ क्या आया 7, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर आपका बटे 6, 2 3 6 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, आपका 28 बटे कितना हो जाएगा 27 हो गया, क्या आपका आंसर हो जाता है, ठीक। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।